तो आपने ये एल्गोरिथम हमने देखे थे, और एल्गोरिथम के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टेक्निक आती है, एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम है। मसलन इस प्रॉब्लम को भी आप देखते हैं तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपको ये चीज़ समझ में आती है कि 5 नंबर्स आप इनपुट ले रहे हैं, फिर इनको क्या किया जा रहा है, 5 नंबर्स इनपुट लेके पहले उन्हें सम किया गया, फिर सम करने के बाद उनका हमने क्या चीज़ फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट निकाला है। पहले आपने सम निकाला है और फिर प्रोडक्ट निकाला है, और सम और प्रोडक्ट के रिलेटिवली फिर आपने इसको सॉल्व किया। देखिए आपने क्लास 8 के अंदर फ्लो चार्ट भी पढ़ा होगा, और फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग को और आसान बना देते हैं। लाइक एल्गोरिथम चूँकि वर्डिंग में लिखा होता है, लिहाजा उसको पढ़ना या समझना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं उसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो किसकी फॉर्म में होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। तो जब कोई चीज़ पिक्चर्स की फॉर्म में दी जाती है, विजुअलाइज कर दिया जाता है, तो उसका फ्लो या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, मसलन अगर मैं पैरेललोग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो ये हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा इनपुट या आउटपुट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करा रहे हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके अलावा अगर आप और देखें तो एक सिंबल होता है यहाँ पे जो कि रेक्टेंगुलर सिंबल होता है, रेक्टेंगल होता है। ये जो रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि कहीं पे कोई फार्मूला दिया हुआ है, फॉर्मुलेशन है, कहीं पे कोई फार्मूला दिया गया है, लाइक a इज इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d अपॉन 2, तो नाउ वी आर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली प्रोसेसिंग कहलाती है, व्हिच इज गोइंग टू बी डन इन अ माइक्रो प्रोसेसर। तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग। तो दैट शुड बी रिटन इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके अलावा एक बॉक्स होता है जिसको हम डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड कहलाता है। ये जो डायमंड होता है ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। डिसीजन लेने का मतलब ये हो गया कि if we have 2 or more than 2 possibilities and we want to select or opt any one of them, like if then else, अगर मेरे पास if then else है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि मैं डायमंड सिंबल। अच्छा, डायमंड सिंबल के अंदर क्या होगा कि यहाँ से आप ऊपर आए, जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन शुड बी रिटन इनसाइड द डायमंड। इफ़ इट इज़ ट्रू तो आप किसी एक तरफ चले जाएंगे, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स तब आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ। So that is how we can handle the conditional statement or conditions in a flow chart. अब आप देखें कि इस प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप जो आपको दिया जा रहा है वो क्या है, लेट 5 नंबर। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ओवल होता है, ठीक है, ये ओवल शेप सिंबल जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपने अपने प्रोग्राम को जो स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है तो आप इसके थ्रू करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, अब ज़रा इसको समझिएगा बेटा। सबसे पहले मैं अब ये मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ इसी एल्गोरिथम का। सबसे फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है। प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि वी आर स्टार्टिंग अवर प्रोग्राम, देन वी विल टेक 5 इनपुट्स। स्टार्ट करने के बाद ये जो है ये फ्लो लाइन कहलाती है, जो कि आपके पास डाटा के फ्लो को शो करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट्स लेने हैं 5 वेरिएबल्स। देखिए
इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। 5 वेरिएबल्स इसमें लिखने, आपको इनपुट लिखने की ज़रूरत नहीं। कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 वेरिएबल। ये जो 2 स्टेटमेंट लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि वी आर स्टार्टिंग अवर प्रोग्राम एंड देन वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन 5 डिफरेंट वेरिएबल। बताइए, जब आप इनपुट ले लेंगे तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनको सम करना है और एक वेरिएबल में डाल देना। अब सम करके वेरिएबल में डालने का मतलब क्या है कि नाउ वी आर गोइंग टू सम। तो बताइए, वी आर कैलकुलेटिंग सम, तो वी आर राइटिंग व्हाट, अ फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला किस में लिखा जाएगा, रेक्टेंगल में लिखा। तो ये याद से पैरेललोग्राम नहीं बल्कि क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी क्योंकि सम अप हो रहा है। तो मैं कैसे लिख दूंगा, फॉर्मूला लिख दीजिए, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सही, सम हो गया। ये सम होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, वी आर फाइंडिंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख लूँगा, आपने वेरिएबल प्रो ले लिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई, यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, एवरेज। तो एवरेज जो है वो भी फॉर्मूले से ही कैलकुलेट होगा। तो आपके पास एक और कौन सा बॉक्स आएगा, प्रोसेसिंग बॉक्स आएगा एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वट एवर द सम यू हैव कैलकुलेटेड जस्ट डिवाइडेड इट बाय 5 से डिवाइड करना। तुम्हारे समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास सेम, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं किस चीज़ में, फ्लो चार्ट में। और यहाँ तक होने के बाद फिर आपने क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है, आउटपुट। तो मैंने क्या कहा था, इनपुट भी, इनपुट जो है उसको भी आप कैसे लेंगे, पैरेललोग्राम में लेंगे। तो आउटपुट भी किस में आएगा, पैरेललोग्राम में। आउटपुट क्या क्या चीज़ देनी है आपने, आउटपुट में क्या क्या देना है, यहाँ पे आप आउटपुट लिख लें। और वेरिएबल्स कौन कौन से आउटपुट देने, एक सम देना है, दूसरा वेरिएबल क्या देना है, प्रो देना है, और तीसरा, हाँ बेटा, अगर इनपुट के लिए इनपुट नहीं लिख रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देते तो भी ठीक है। आउटपुट के लिए नहीं लिखते तो भी तो मैंने, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई शुरू में इनपुट लिया था, आखिर में आउटपुट का। क्योंकि हर बंदा जानता है कि जब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर तो इनपुट नहीं दिया जाएगा, तो कैलकुलेटेड वेरिएबल का ही आउटपुट। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुरान पे आराब लगे हैं ना, तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आ जाते हैं ना कि आराब ऐसे क्यों, क्योंकि तुम अरबी जानते नहीं। लेकिन वो लोग जिनको अरबी आती है वो क्या आराब के साथ कुरान पढ़ते होंगे, नहीं। जैसे कि आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ ज़ेर ज़बर पेश हर वर्ड पे तो नहीं लगा होता, लेकिन आप चूँकि उर्दू दान हैं, उर्दू समझते हैं, लिहाजा आप उसको बेहतर तरीके। बिल्कुल ऐसे ही जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग समझता होगा बंदा, उसको पता चल जाएगा, अगर आउटपुट नहीं भी लिखते तो वो समझ जाएगा कि भाई दिस ब्लॉक इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स। और आखिर में यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओवल शेप बनाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन कहलाएगी। मुश्किल तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, कर क्या रहे हैं ये, लार्जेस्ट अमंग 3 अनइक्वल नंबर्स। 3 अनइक्वल नंबर लिए और उसमें से लार्जेस्ट नंबर मालूम करा। अब बताइए, 3 नंबर इनपुट ले लिए, मैंने पहले और दूसरे को कंपेयर कराया, पहले को कंपेयर कराया दूसरे और तीसरे से। अगर पहला दूसरे और तीसरे से बड़ा है तो ये लार्जेस्ट होगा और प्रोग्राम एंड में। लेकिन अगर बड़ा नहीं है तो फिर सेकंड नंबर उठाऊंगा, उसको पहले और तीसरे से कंपेयर करूंगा। अगर लार्जेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर थर्ड पे। आप बात समझ में आ रही है। 3 है ना, तो दोनों को एक साथ करके। अब बताइए, मैं खुद से इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले 3 नंबर इनपुट लेंगे, आपने इनपुट कौन कौन से नंबर ले लिए, ए बी और सी, इनपुट आ गया। अब मैंने चेक करना है कौन से पहले वाले को, क्या करना है, चेक। चेक का मतलब क्या है, डायमंड सिंबल आएगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी। जाग रहा है ना, नहीं, मुँह धो के आ गए, मुँह धो लें, एक दफ़ा पानी मार लेंगे तो फिर आँख
वो होता है भाई, हमारे साथ हो रहा होता है कहीं। तो आपने क्या चीज़ चेक करना है इसमें, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा। तो लार्जेस्ट चेक करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है ना चेक, चेक करना है, तो चेक का सिंबल कौन सा होता है, डायमंड सिंबल होता है। अब बताइए क्या चेक कर रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ये पूरी कंडीशन सही है कि ए बी से भी बड़ा और ए सी से भी बड़ा। बताओ अगर ये सही हुआ, यस, अगर ये ठीक हुआ तो मुझे क्या आउटपुट कर देना है, आउटपुट कौन सा होगा बताओ, क्या चीज लार्जेस्ट होगा, ए। तो मैं क्या लिख लूंगा, आउटपुट कर रहा हूं क्या, लार्जेस्ट ए, और ये यहां से नीचे आएगा, नीचे कहां जा रहा है, वहां नहीं लेके जा रहा है। अभी हमने सिर्फ इसको यहां पे किया है कि ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नो की कंडीशन यहां से नीचे आ जाएगी, क्या अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि ए बड़ा नहीं है, तो फिर आप इस तरफ से आ जाएंगे। अगर ए चेक हो गया है तो अब मैं किसको चेक करूंगा, बी को चेक करूंगा। अब बताइए बी कैसे चेक होगा, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। बताइए अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन यस है, कंडीशन क्या है, यस है, तो कौन सा बड़ा हुआ, बी लार्जेस्ट हुआ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लार्जेस्ट बी। अब ये बताओ, मुझे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये ऐसे बना दिया है, रेक्टेंगल बना दिया, वो पैरेललोग्राम बना दिया, तो अंडर स्टूड है कि आउटपुट जा रहा है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर नो हुआ तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। यस होगा तो इधर आ गए, ठीक है। अब बताइए आखिरी चीज़ क्या बची हमारी, यहाँ पे लास्ट, अगर ए भी बड़ा नहीं हुआ, बी भी बड़ा नहीं हुआ, तो फिर बड़ा क्या हुआ, बड़ा क्या हुआ, सी। तो बताइए अगर ए भी फॉल्स हो गया, नो हुआ, बी भी नो हो गया, तो फिर क्या हुआ, अंडरस्टूड है कि क्या चीज़ प्रिंट हो जाना चाहिए, सी। तो मैं क्या लिख दूंगा, लार्जेस्ट सी, हो गया प्रिंट। अब यहाँ से आप आए नीचे, अब ये बताइए कि अगर ए लार्जेस्ट है तो ये जो लार्जेस्ट वाला, ये वाली चीज़ आ रही है, इसको आप ऐसे नीचे लेके आएँ और यहाँ से नीचे ला के इसके साथ यहाँ पे मिला दें। क्योंकि देखें अगर ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, लार्जेस्ट हो गया, तो मुझे फिर इन तमाम स्टेप्स को स्किप करके कहाँ पहुँच जाना है, आखिर में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये बताइए अगर ये वाली चीज़ ट्रू हुई, इस तरफ आए आप, तो ये यहाँ से मूव करते हुए ये भी कहाँ पहुँच जाएंगे, इसी के ऊपर पहुँचेंगे। और देखो ये बनाया ऐसे जाता है कि ये ऐसे आया है ना, ये लाइन ऐसे आ रही है, पहली नंबर ऐसे लगेगा और दूसरा नंबर इसके साथ यूँ आके लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये दूसरा भी इसी लाइन के ऊपर लगेगा यहाँ। तो बताइए अब आपके पास अगर देखें, अगर आपको दिया हुआ है 25, 34 और 15, बताओ भाई, नीचे आए, ए को चेक किया, ए इज लार्जेस्ट, इसको इससे चेक किया, फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब क्या है कि नीचे आ गया इस तरह, सही, इधर तो नहीं जाएंगे ना, तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे पहुंचे। अब बताइए बी इज ग्रेटर देन ए, ट्रू, बी इज ग्रेटर देन सी, ट्रू, तो इस तरफ आ जाएंगे, सी की तरफ, यस की तरफ आएंगे, यस की तरफ ऐसे आके यहाँ पे लार्जेस्ट बी को प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम एंड, तो लार्जेस्ट बी आ जाएगा। तो बताइए ये जो फ्लो बना है, ये सब में प्रूफ हो रहा है। आप लोग सिर्फ गर्दन ना हिलाइए, इसको बना लें, कि आप लोग अगर भूल जाएंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। तो थोड़ा करीब आ जाइए, मेरे ख्याल में इतने बड़े स्क्रीन पे इतना तो दिखाई देना चाहिए। यानी कि 3 डिफरेंट कंडीशंस चेक हो रही हैं। पहले ए के लिए चेक हुआ, ट्रू हुआ तो वो प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाने का मतलब क्या है कि इसने यहाँ पे प्रिंट करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था इसको। क्यों छोड़ा था? क्योंकि आखिर में मैं एंड के ऊपर इसको स्टॉप पे लेके जाऊँ। डायमंड जो है वो चेक कंडीशन को या डिसीजन को चेक करता है।
या ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल। एंड लिखा और नहीं है, एंड यानी कि पहला भी हो और दूसरा भी हो, तो ये ऑपरेटर आपने एंड या वो इंग्लिश में एंड लिखने, क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफाइड लैंग्वेज। सेंटेक्स के लिए तो मुझे टेंशन ही नहीं है, जो दिल चाहे लिखो। हाँ, whenever you are writing the code of a specific language, then you will have to follow the syntax। तब आपको syntax follow करना लाजमी है। अब ये बताइए, ये ट्रांसलेशन है इस एल्गोरिथम की जो यहाँ पे दिया गया है। ये बताएं A B से बड़ा हो, A C से बड़ा हो तो लार्जेस्ट A हो जाए, अदरवाइज अगले स्टेप पे आ जाए, अदरवाइज अगले स्टेप। हाँ बेटे, N देखें y का मतलब होता है यस, अगर यस हो तो इधर आ जाए और ये नो है, अगर नो हो तो नीचे आ जाए। ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं आप इसके। और ये आपके डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। देखो जितना ज़्यादा तुम इसके ऊपर वर्कआउट शुरू करोगे ना फ्लो चार्ट पे, आपका हाथ फ्लो चार्ट पे इतना अच्छा सेट हो जाएगा कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू ही प्रोग्राम बना लेंगे। आप ये बताइए फ्लो चार्ट बन जाएगा जब, तो फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे हम किस चीज़ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता आपका प्रोग्रामिंग के अंदर। मेरे ख्याल में ना अब इसको देख के ना छापें, थोड़ा सा अपने जहन में रख के बनाइए। अब ये बताइए वाई यस और नो मैंने ऊपर और नीचे लेफ़्ट राइट में, मैं लेफ़्ट और राइट पे ये जो नो है इसको मैं इधर भी निकाल सकता था, इधर भी ला सकता था। यानी कि ये जो सिंबल होता है डायमंड सिंबल, इसकी क्या ख़ास बात होती है कि इसमें एक इनपुट, सिंगल वन इनपुट होता है और आउटपुट जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो पॉसिबल आउटपुट। बाकी तमाम सिंबल्स में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, लेकिन डिसीजन के अंदर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, यानी कि सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स। आगे चलें बेटा, जल्दी करो। बस ये खत्म। अच्छा मैं आगे चलूँ, देखो भाई ये नेक्स्ट है, पहले मैथ एंड फोर्स को इनपुट लिया है, तो देखिए कैसे बनेगा। ये स्टार्ट किया आपने, अब आप अपने जहन में खुद ही सोचें, तो पहले आपने इनपुट लेना है किन किन चीज़ों को, मैथ्स को और फोर्स को इनपुट ले लेंगे। अब बताइए इसमें वेरिएबल वगैरह डिफाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन, तो इज इक्वल्स टू F/m। ये कैलकुलेट हो गया तो डिस्प्ले करा देना है किस चीज़ को, एक्सेलरेशन को, और प्रोग्राम को क्या कर देना है, एंड कर देना। तो ये आसान सा है, इसमें सॉरी स्टॉप कर देना, एंड नहीं होता इसमें, स्टॉप होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डिसीजन सिंबल यूज़ नहीं होगा। अपने जहन में सोचिएगा कि जब प्रोग्राम बनेगा तो उसमें यही स्टेप्स फॉलो होंगे ना, तो आप उसको फिर आप इसकी फॉर्म में ईजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट, नीचे आए, इनपुट लेंगे किस चीज़ को, लेंथ ऑफ क्यूब, तो आपने एल को इनपुट ले लिया। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एरिया, जो कि किसके बराबर है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। फिर डिस्प्ले करा देंगे, किस डिस्प्ले का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम, ए को डिस्प्ले करा दिया और प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। रेक्टेंगल में आएगा फॉर्मूला हमेशा, देखें ये चीज़ रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम। बास बच्चे जो होते हैं पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ये आप खुद भी देख के कर सकते हैं। इसमें आप जब इसका फ्लो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला देखें, अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, तो मेरे ख्याल में ये खुद कर सकते हैं। इसमें इनपुट क्या लिया जाएगा, आप देखो एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेस और हाइट इनपुट आएंगी। अगले स्टेप में ये फॉर्मूला लिख देंगे, उसके अगले स्टेप में आउटपुट आएगा और फिर स्टॉप।
अब ये ग्रेडिंग वाला है क्वेश्चन। ग्रेडिंग वाला क्वेश्चन जो है ये ज़बरदस्त सवाल होगा कि आपने एक इनपुट परसेंटेज लेनी है और चेक करना है कि ए ग्रेड तो नहीं है, फिर बी तो नहीं है, फिर सी तो नहीं है, फिर डी तो नहीं है, फिर ई तो नहीं है, सारी चेक करनी है। ले भाई स्टार्ट करते हैं। आपने पहले क्या किया, स्टार्ट। नीचे आए, सबसे पहले इनपुट क्या लूँगा, उसकी परसेंटेज लूँगा। परसेंटेज वेरिएबल एम में ले लिया, यहाँ पर भी एम मार्क्स एम में ले रहे हैं ना, आपने वेरिएबल एम में उसके मार्क्स या उसकी परसेंटेज क्या करनी है, इनपुट ले। अब मुझे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, चेक अप्लाई करनी है। चेक किस चीज़ से अप्लाई करूँगा, डायमंड सिंबल से। अब सबसे पहले मैं देखूँगा मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर यस है तो इधर आ जाए, अगर नो है तो इधर चला जाए। समझ में आती बात? बताइए, अगर यस हुआ तो आप इधर आएंगे और इधर आके क्या चीज़ प्रिंट करा देंगे कि इसकी ग्रेड क्या हो गई, A+। ऐसे ही हुआ। लेकिन अगर नो हुआ तो नो में आपने इसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि इसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 70 हो एंड मार्क्स जो हैं वो लेस देन क्या हो, 80। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 80। इसको चेक करना। अगर ये यस हुआ तो आप इधर आ जाएंगे, यस हुआ। और अगर नो हुआ तो आप क्या इस तरफ आ रहे हैं। यस हुआ तो आपने क्या चीज़ प्रिंट करा देना है, क्या चीज़ प्रिंट करा देना है, ए। लेकिन अगर नो हुआ तो आप दोबारा से क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अब क्या चेक होगा कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 50। अगर यस हुआ, समझ में आ रही बात बेटा, अगर यस हुआ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी। लेकिन अगर नो हुआ तो आप इस तरफ आ जाएंगे। समझ रहे? अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप मार्क्स को किससे चेक कराएंगे कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 60। सही? अगर ये यस हुआ तो हम क्या चीज़ प्रिंट करा देंगे, सी। और अगर नो हुआ तो हम इस तरफ आ गए। अब ये बताइए, अगर अब अगला 50 के बाद 40 के ऊपर चेक करेंगे। मार्क्स इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू greater than and equal to 40 and marks is less than 50। अगर ये ट्रू हुआ, यस हुआ, तो आप इस तरफ आएंगे और क्या चीज़ प्रिंट करा देंगे, डी। ठीक है बेटा? और अगर नो हुआ तो फिर एक और सिंबल आ जाएगा। अब कहाँ से कहाँ, 40 से 33 के इन बिटवीन। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हुए और मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 40 हुए, सॉरी ग्रेटर देन, नहीं ये तो हमने गलत लिख दिया ना, इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80। ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70 लिखा जाएगा ना, ये मैं कंडीशन गलत लिख दिया। इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 50 आएगा। ये कंडीशन खुद ही से देख के लिख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यहाँ पे 50 आना चाहिए ना, यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा, लेस देन 60। ठीक है? एक और इसको भी मिटा लें। ठीक है, इसको भी मिटा लें। देखें बेटा, मैंने क्या बताया,
ग्रेटर देन 60 और लेस देन 70, 70 से लेस देन होगा तब भी आएगा ना। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 50 और लेस देन क्या लिखूंगा 60, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 और लेस देन 50 तो डी आएगा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या लिखेंगे 33 इक्वल टू 30 नहीं है, ये क्या है 33 है, एंड लेस देन 40। तो अगर ये ट्रू होता है तो यस होता है तो ग्रेड क्या आ जाएगी, वरना नो पे इधर आ जाएगा। अब बताइए अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आखिर में मुझे क्या प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट होगा फेल, आउटपुट क्या आ जाएगा फेल। अब आप ये बताइए फेल होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके क्या कर जाएंगे, आखिर में क्या लिख लेंगे एंड, स्टॉप लिख लेंगे, ठीक है, ये स्टॉप हो गया। अब ये बताओ ये पहला वाला है ना, यहाँ पे आप ऐसे आए, समझ में आती बात, अभी ये स्टॉप कर जाएगा। बताइए ये वाला अगर मैं इससे मिला दूं तो वहीं पहुंच जाएगा, ये वाला अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो भी ये भी ए ये भी और ए ये, तो बताइए ये तमाम के तमाम एक साथ आ जाएंगे। अभी बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीटली फ्लो जो है ना वो आपको शो किया जाएगा, फ्लो से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से, तो फ्लो चार्ट अब समझ में आ गया इसका किस तरीके से बनेगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं।